अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने ये बात समझी थी कि इसमें इशारा के बाद अगर इसम पर अलिफ लाम हो तो वो मुरक्कब इशारी बनता है और ये मुरक्कब नाकिस होता है, जैसे हाज़र सिरातु, ये रास्ता। और इसमें इशारा के बाद इसम पर अगर अलिफ लाम ना हो तो वो जुमला बन जाता है। इसमें इशारा मुब्तदा होता है और वो जो लफ्ज़ है वो ख़बर बनकर आ जाता है। दो मिसालें जैसे हाज़र सिरातु। अब ये अगले सबक में हम ये देख रहे हैं कि इसमें इशारा के बाद अगर कंपाउंड आ जाए, मुरक्कब आ जाए, तो क्या होगा, या मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनकर आ जाए और उसके बाद ख़बर की सूरत क्या होगी। तो अब इसकी कुछ सूरतें हम देख रहे हैं। और पहली सूरत ये हो सकती है कि हाजा सिरातुल मुस्तकीमुन। अब देखें, ये सिरातुल मुस्तकीमुन मुरक्कब तौसीफ़ी है। अब आप इसको एज ए सिंगल यूनिट ले लें और ये जो मुरक्कब तौसीफ़ी है इस पर अलिफ लाम नहीं है। जबकि दूसरी मिसाल में मुरक्कब तौसीफ़ी यहाँ पर भी है, इसको भी आप सिंगल यूनिट ले लें, मगर यहाँ पर इस पर अलिफ लाम है। तो हमने पढ़ा था कि अगर अलिफ लाम ना हो इसमें इशारा के बाद तो वो जुमला इसमिया हो जाता है, और इसमें इशारा के बाद अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो मुरकब इशारी होता है। वहाँ जो हमने पढ़ा था हाजा सिरातुन था, यहाँ हाजा सिरातुन मुस्तकीमुन हो गया। तो ये जुमला बन गया हाजा मुब्तदा मुरकब तौसीफ़ी। चूँकि अलिफ लाम नहीं है तो ये हाजा की ख़बर बनकर आ गई। और ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करना तो पहले सीख चुके हैं, इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए, सीधा रास्ता। तो ये सीधा रास्ता है, जबकि यहाँ पर भी सीधा रास्ता ही का तर्जुमा होगा, मगर ये अब बतौर ख़बर के बजाय हाजा का मुशारुन इलैह बनकर आ जाएगा, ये सीधा रास्ता। तीसरी मिसाल में देखें, मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनकर आया। उसको मुरक्कब इशारी क्यों कह रहे हैं कि हाजा के बाद अस-सिरात पर अलिफ लाम है, जबकि मुस्तकीमुन पर अलिफ लाम नहीं है। तो अब ये मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं बन रहा, क्योंकि मुस्तकीमुन नकरा है और सिरात मारफा है। तौसीफ़ी का कायदा ये है कि दोनों मौसूफ़ और सिफ़त इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से यकसा होने चाहिए। तो अब हाजा के बाद इस लफ्ज़ पर अलिफ लाम है तो इतना हिस्सा मुरक्कब इशारी बन गया, ये मुब्तदा हो गया, और मुस्तकीमुन नकरा जो है वो इसकी ख़बर हो गई। तो ये रास्ता सीधा है। तो ये तीनों जो है बहुत अहम है। पहले वाला ये सीधा रास्ता है, दूसरा ये सीधा रास्ता, और तीसरा ये रास्ता सीधा है। इसी को फिर आगे जैसे हातानिल फ़ाकिहतानि लज़ीज़तानि, ये दो लजीज़ फल, और हातानिल फ़ाकिहतानि, ये दो फल, लज़ीज़तानि इसकी ख़बर आ गई, लजीज़ हैं। यहाँ पर ख़बर मुब्तदा के मुताबिक है जिन्स में और अदद में। यहाँ पर हातानी ये दो मुरक्कब तौसीफ़ी ख़बर लजीज़ फल हैं। सातवें में मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनकर आया, वो किताबें, यहाँ पर मुशारुन इलैह जो है वो चूँकि गैर अकील की जमा है तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस आया जो आ सकता है। और समीनतुन भी वाहिद, ये जो जिसके मुतालिक ख़बर आ रही है वो चूँकि गैर अकील की जमा है तो ख़बर भी वाहिद मुअन्नस है, तो इसमें इशारा भी वाहिद मुअन्नस आया और ख़बर भी वाहिद मुअन्नस है, वो किताबें महंगी हैं। जबकि इसमें तिलका मुब्तदा है, कुतुबन समीनतुन मुरक्कब तौसीफ़ी है, ये ख़बर बनकर आया, वो महंगी किताबें हैं। तो उम्मीद है कि इन मिसालों से बात समझ में आ गई होगी कि इसमें इशारा के बाद लफ्ज़ अगर सिंगल वर्ड हो या मुरक्कब हो, वो तौसीफ़ी को भी हम देख रहे हैं, उस पर अलिफ लाम हो तो जुमला बन जाता है, मुरक्कब इशारी होता है, और अगर उस पर अलिफ लाम ना हो तो वो जुमला बन जाता है। मुरक्कब इशारी की झेल में एक और सूरत होती है कि अगर मुरक्कब इजाफ़ी इसमें इशारा के साथ आ जाए। तो अब इसके तीन कायदे नोट कर लीजिए। इसमें इशारा अगर मुरक्कब इजाफ़ी से पहले आए तो वो मुब्तदा होता है। इसमें इशारा अगर मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान आए तो वो मुज़ाफ़ इलैह की तरफ इशारा करता है। इसमें इशारा अगर मुरक्कब इजाफ़ी के बाद आए तो वो मुज़ाफ़ की तरफ इशारा करता है। इस कुछ मिसालों से हम समझ सकते हैं। हाजा मुरक्कब इजाफ़ी से पहले आए, हमने कायदा पढ़ा अगर इसमें इशारा मुरक्कब इजाफ़ी से पहले आए तो मुब्तदा होता है। तो मुब्तदा की इस्तिलाह हम कहाँ पढ़ते हैं? ख़बर जुमले में, यानी जब मुब्तदा आ गया तो इसकी ख़बर भी होगी। तो ये मुरक्कब इजाफ़ी से पहले इसमें इशारा आया तो ये मुरक्कब इजाफ़ी ख़बर बनकर आ गई, ये इसमें इशारा मुब्तदा है, ये कमरे की खिड़की है। दूसरी मिसाल में मुरक्कब इजाफ़ी के बाद इसमें इशारा आया, यानी मुज़ाफ़ इलैह के बाद इसमें इशारा आया। अगर मुज़ाफ़ इलैह के बाद इसमें इशारा आ जाए तो इसका इशारा मुज़ाफ़ की तरफ होता है। इसमें इशारा अगर मुरक्कब इजाफ़ी के बाद आए तो वह मुज़ाफ़ की तरफ इशारा होता है, तो मुज़ाफ़ की तरफ इशारा है। इसका तर्जुमा करने का तरीका यह है कि पहले सिंपल हम मुरक्कब इजाफ़ी का तर्जुमा करें, पहले स्टेप में कमरे की खिड़की।
دوسرے اسٹیپ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں اشارہ کا اشارہ مضاف کی طرف ہے، تو دوسرے اسٹیپ میں ہم کر دیں گے کمرے کی یہ کھڑکی، یہ کو ہم درمیان میں لے آئے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان۔ چھٹی مثال میں دیکھیں، یہاں اس میں اشارہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان آ رہا ہے۔ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں اشارہ اگر مرکب مضاف مضاف الیہ کے درمیان آئے تو وہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ چونکہ درمیان میں آیا ہے تو اس کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو گیا ہے۔ پہلے اسٹیپ میں ہم ترجمہ کریں گے مرکب اضافی کا، مدرسے کا بلیک بورڈ۔ اب دوسرے اسٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ تلکا کا اشارہ مضاف الیہ کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس مدرسے کا بلیک بورڈ، اور صغیرۃ اس کی خبر آ گئی، چھوٹا ہے۔ بلیک بورڈ ہمارے یہاں مذکر استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں عربی میں مؤنث ہے، کیونکہ سبورۃ مؤنث ہے، تو اس کی جو خبر آئی ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ نوٹ کیجیے کہ جو تلکا آیا اس کا تعلق مدرسے سے ہے، مدرسہ چونکہ واحد مؤنث ہے تو تلکا واحد مؤنث آیا ہے۔ اخو کا حاضہ، حاضہ مرکب اضافی کے بعد آیا ہے تو اس کا اشارہ مضاف کی طرف ہوگا۔ اخو کا تمہارا بھائی، اخو کا حاضہ تمہارا یہ بھائی۔ تمرو تلکا شجرتی، تلکا مضاف مضاف الیہ کے درمیان آیا ہے تو اس کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو گیا، اس درخت کی کھجور۔ تو اب تک ہم نے پڑھا کہ مرکب اشاری میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، قریب اور بعید۔ مشار الیہ اگر معرف باللام ہو تو مرکب اشاری بنتا ہے جیسے حاضل ولد، اور اگر اس پہ الف لام نہ ہو تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے جیسے حاضہ ولد، یہ جو لڑکا ہے۔ مشار الیہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس میں اشارہ عموماً واحد مؤنث آتا ہے، اور عموماً ترجمہ ترتیب الٹے بغیر ہوتا ہے۔ مرکب اشاری اس میں اشارہ کے بعد جو اسم ہے وہ اگر مرکب آ جائے تو وہاں بھی، اور وہ مرکب توصیفی ہو تو وہاں بھی یہ قاعدہ لگے گا الف لام والا۔ تلکا طفلتون، یہ بچی ہے، وہ بچی ہے۔ تلکا طفلۃ جمیلۃ، وہ پیاری یا خوبصورت بچی۔ ذالک الرجل الصادق، یہ مرکب اشاری مبتدا بن کر آ گیا، وہ سچا آدمی جمیل خوبصورت ہے۔ حاضل کتاب مرکب اشاری ہو گیا، حاصا کتابن یہ جملہ ہو گیا۔ حاضل کتاب الجدید یہ مرکب اشاری ہو گیا۔ حاضل کتاب مبتدا جدید خبر یہ جملہ ہو گیا۔ اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آ جائے تو جملہ بن جائے گا، اگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آئے تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اگر مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔